तो मैं आ गया ना फिर से कुछ यूनिक लेके। आज हम बात करने वाले हैं फेकू चाचा की। ये कौन है? चंगू भाई आपको फेकू चाचा का नहीं पता? अरे ये असद महमूद उफ फेकू चाचा। ये देखो ये है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया तो था। तो इसके ऊपर वीडियो बनाने का कल बोल रहा था। हाँ जंगू भाई इसके ऊपर वीडियो बनानी थी। ये कौन है? अरे ये असद महमूद उफ फेकू चाचा। ये देखो ये है। ओ तू इसके ऊपर वीडियो बनाने का बोल रहा था। हाँ जंगू भाई इसकी वीडियो बनाने की बात कर रहे थे। आप क्या समझ रहे थे? मैं समझ रहा था अपने घर का नया बंगी रखा है तूने। ये आपको बंगी लगता है? मैंने जब इसकी शक्ल पहली दफा देखी थी ना मुझे भी ये बंगी लग रहा था। देख ऑर्बिट, इसकी शक्ल से तो ये हीरोइन लगता है, पर जब भी इसकी शक्ल देख के तू शायद इसको बंगी रख ले, इसलिए मैंने तो ये बोला था। पर इसका नाम फेकू चाचा क्यों है? फेकू चाचा मुझे असल में इससे बेहतर कोई अल्फाज नहीं मिला। इसकी बातें तो सुनो। अमेरिका में जब एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। ऑर्बिट, कैदी ने ऐसा क्या कर दिया था? कैदी ने इसकी बिरयानी चुरा ली थी इसलिए इसको फांसी दे रहे थे। एक बिरयानी के लिए? हाँ क्योंकि इसकी लॉलीपॉप दुनिया है। लॉलीपॉप दुनिया कैसे? इसमें कुछ भी हो सकता है। मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, जिंदे को मुर्दा कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। इसकी बात सुनो पता चल जाएगा। तो वहाँ कुछ साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया क्यों ना इस कैदी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसके नुन्नू को निकाल के इसके मुंह में फिट कर रहे थे क्या? पर नहीं हुआ। कैदी को ये बताया गया कि हम आपको फांसी देकर नहीं मारेंगे, बिल्कुल, बल्कि तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि अगर ये मर जाएगा तो किसी को भी फायदा नहीं होगा, इसलिए कुत्तों का ही फायदा हो जाए। बल्कि दुनिया के खतरनाक और जहरीले सांप कोबरे से डसवा के मारेंगे। क्या बोला? फिर से बोल। दुनिया के खतरनाक और जहरीले सांप कोबरे से डसवा के मारेंगे। तू पागल है क्या? कोबरा का दांत टूट गया तो इसका हिसाब कौन देगा? अगर कोबरा का दांत टूटा ना तो तेरे सारे दांत तोड़ के कोबरा को लगा दूंगा। उसके सामने दुनिया का खतरनाक जहरीला सांप कोबरा लाने के बाद उसकी आंखें बंद करके उसे कुर्सी के साथ बांध दिया गया। जालिम जालिम। साइंसदानों ने कोबरे सांप को सामने से हटा लिया। भाई जब मार्केट से सुलाता है ना, मार्केट में बहुत दो नंबरी चल रही है कि असली को तो ये नकली दिखा के चले जाएंगे। तो अभी जब भी तू आया ना तो मार्केट से चेक कर कर आया कर, असली है नकली है। कभी कभार तो कोबरा को चेक भी करवा लिया कर। और कुछ देर बाद दो सुइयां कैदी के दोनों टांगों के ऊपर चबोई गई। आप ही बताओ, इसका नाम फेकू चाचा बिल्कुल ठीक नहीं है। हैरतअंगेज वाकया ये हुआ कि कुछ ही देर बाद कैदी की मौत वाकया हो गई। अभी आप ही बताओ, कोबरा को डसवाने की बजाय ये दो सुइयां चुबा रहे हैं और वो मर गया। यार चाचा एक बात बता, रात की उतरी नहीं है क्या अभी तक? और सुबह सुबह फिर से तूने चरा ली। देखते हैं अभी आगे क्या फेंकता है। पोस्टमार्टम करना पड़ा और पोस्टमार्टम करने के बाद ये इंकशाफ हुआ कि कैदी के जिस्म में कोबरे सांप का जहर मौजूद था, हालांकि उससे कोबरे सांप से डसवाया ही नहीं गया। मुझे कुछ भी नहीं बोलना। हाँ पर एक बात है कि ऐसे 2 नंबर डॉक्टर भी पाकिस्तान में होते हैं, मुझे पता नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैदी के जिस्म में ये जहर कहां से आया और उसकी जान कैसे ली। मुझे पता है, क्योंकि ये ज्यादा फेंकता है इसलिए। क्या बोल रहा है तुझे खुद पता है? क्या बोल रहा है? मुझे सच में लग रहा है तू फुल टून होके ये वीडियो बना रहा है। भाई ज्यादा नहीं पिया कर, या फिर यूट्यूब की बजाय किसी और वेब में अपनी वीडियो अपलोड कर रहा है, फिर पता चल रहा है कि जोनेसिस और तेरा कोलैब आ रहा है। तहकीक ये साबित करती है कि ये जहर कैदी के जिस्म ने खुद से जारी किया था। उसकी यकीन की ताकत ने यह जहर जारी किया था, जिसकी वजह से कैदी की मौत वाक़ई हुई। बाजी पलट ली। वाह बंदे वाह, वाह बंदे वाह। बात पलटना तो कोई तुझसे सीखे। अगर तू ट्यूशन देता है तो बता दे। हमारे पास एक बंदा है, तेरी हर एक क्लास लेगा। उसका नाम है थारा भाई चकुंदर। हाँ आप बोलो तो बात करवा लूं। ये कहानी आप लोगों से शेयर करने का मकसद ही यही है कि हमारी जिंदगी में कामयाबी और नाकामी का सफर यकीन से शुरू होता है। अब ये मोटिवेशन की बातें चोद रहा है, देखते हैं क्या बक रहा है। अगर आपको अपनी जात पे यकीन होगा तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मियाँ खलीफा भी। हमारे हर अमल और हमारी हर सोच से हमारे जिस्म में तवानाई बनती है। क्या बोल रहा था? हमारे जिस्म में तवानाई बनती है और वही तवानाई वॉशरूम में चली जाती है। ओह सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। आपकी जिंदगी वही कुछ है जो आप यकीन करते हैं। आज से मैं यकीन करता हूँ कि तू एक नंबर का चूतिया है। लिहाजा कामयाबी और मकासद के हसूल के लिए आपको अपनी जात पे यकीन होना चाहिए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि कल मैं मियाँ खलीफा से बात करूंगा, देखते हैं क्या होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। याद रखिएगा, पहला दर्जा इल्म, डिग्री, ज़हीन का नहीं होता। पहला दर्जा तेरे जैसे चूतियों का होता है। यकीन का होता है।
अगर आप मुआजिज़ात की तवक्को करते हैं तो आपका दिमाग इस मुआजिज़े को हकीकत में बदलने के लिए काम शुरू कर देगा और आप वो मुआजिज़ा कर दिखाएंगे। मौजा मौजा, कल मैं अपनी बिल्डिंग से कूदूंगा और बालवीर मुझे बचाने आएगा। कहते हैं कि मौजा होता है या नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो कल तुझे बवंडर डिस्ट्रिक्ट 101 दफा सुनाऊंगा और फिर तू पागल हो या नहीं हो वो तेरी जिम्मेदारी है। लिहाजा अपनी जात पर, खुदादाद सलाहियतों पर, अपने ख्वाबों पर, अपनी गोल पर और अपनी कामयाबी पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। याद रखिएगा, जो कदम यकीन से उठाता है मंजिलें उसी को सलूट पेश करती हैं। तुझ जैसे फेंकू की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है और कमी होगी भी कैसे, चूतिया बनने वाले भी बहुत है यहाँ पे। The next day. जंगों में मैं जाता हूँ बिल्डिंग से छलांग लगाने। शायद ये सही बोल रहा हूँ। ठीक है मैं जाता हूँ। और भी तो पागल है क्या? बालवीर वालवीर कुछ भी नहीं होता। बालवीर मुझे बचाओ, मैं बिल्डिंग से कूद रहा हूँ। मर जाएगा। 3, रुक जा। 2, 1 गो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय।